भाई हमें नहीं आती ये खुश असलूबियाँ, खुश फहमियाँ और खुश कलामियाँ। हमने तो बात कह भी दी और खो भी दी। अब इन मामलात को आप खुद निपटाइए। क्या मतलब? मामी ने क्या जवाब दिया आपको? जवाब मामी ने नहीं, उनकी साहबजादी को देना था और उसने सफा चट इनकार में जवाब दिया है। और ठीक भी है, मैं नीलम के जवाब से मुत्तफिक भी हूँ। ये कौन सा शरीफाना तरीका है? दुनिया में रहते हैं, दुनिया वालों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस फिल्मी कहानी को जल्द से जल्द लपेट लो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। और कान खोलकर सुन लो, शबनम तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा दीनी, इखलाकी और माशरती फरीजा है। वो यूं गले में बेबाकी से दुपट्टा डाल के निकली है जैसे किसी ड्रामे की शूटिंग पर जा रही हो। कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हम सबकी जवाबदेही होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि हालात के इस ऊंट को मैं कैसे काबू करूं, किस करवट बिठाऊं। यूसुफ, तुम्हारी ये दीवानगी जो है ना, पूरे खानदान के लिए एक मुश्किल बन गई है। खुदा के वास्ते कुछ सोचो, कुछ समझो, वरना पूरा खानदान बिखर के रह जाएगा। चलें? सर, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या? ये बात नहीं है सर, आप पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा एतबार है। अपने दुख अपने आप से नहीं कह पाती, लेकिन आपसे कह लेती हूँ। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। कुछ ना खाओ, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पीछे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैंने अपार्टमेंट तो खरीद लिया, लेकिन अनीका को यहां शिफ्ट होने के लिए कन्विंस ना कर सका। बस अब कभी कभार ज़हनी सुकून के लिए यहां आ जाता हूं। समंदर के साथ गुजारा हुआ वक्त अच्छा लगता है। लेकिन सर, आप मुझे क्यों यहाँ लेके आए? क्यों? मेरे साथ यहां आना अच्छा नहीं लगा? सर, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा लगा? सर, मैं ये कह रही थी कि आपने कहा था आप कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। जरूरी बात या खास बात? एक ही बात है सर। जरूरी बात खास नहीं हो सकती, और खास बात कहना कोई जरूरी नहीं होता। और अगर कह दी जाए तो बाकी सब चीजें गैर जरूरी हो जाती हैं। हैप्पी बर्थडे। ओह सर, ये तो मुझे भी नहीं याद था। आपको कैसे पता चला? जिन लोगों की अहमियत जिंदगी में बढ़ जाती है, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना कुछ मुश्किल नहीं होता। थैंक यू सर। अब मुझे भी तुमसे एक गिफ्ट चाहिए, तन्हाई में। अफनान कहा करो मुझे। नीलम से कहो अपने फैसले पर नजरसानी करे। वो उसको जाकर बताओ कि तुम यहां खुश नहीं हो। तुम्हारी हैसियत इस घर में एक बिन बुलाए मेहमान की सी है। उससे कहो कल से काम ले।
उसके एक फैसले से सबकी जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं। यहाँ पे तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? मैं कुछ नहीं सुन रही। आपकी जात और आपकी बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। सुना? इस कैद खाने में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर कर दूंगा मैं तुम्हें, अगर तुमने नीलम को अपनी रिहाई की कीमत चुकाने पर मजबूर नहीं किया। सारी उम्र मेरे नाम पर बैठोगी, ना अपनाऊंगा ना ही आजाद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता ना सही। जिंदगी और वक्त भी अपने मायने खो बैठेंगे। आप क्या समझते हैं यूसुफ? खेलना सिर्फ आप ही जानते हैं? दूसरों को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना सिर्फ आप ही को आता है? गलतफहमी है आपकी। आप मेरी फिक्र छोड़िए और अपनी जिंदगी की फिक्र करना शुरू कीजिए, क्योंकि इसको जहन्नुम बनाने का तहिया मैं भी किए बैठी। अब हम दोनों अपना अपना खेल खेलते हैं और देखना सिर्फ ये है कि किसकी जीत होगी और किसकी मात। मुझसे जिद करके बहुत पछताओगी शबनम। ये सोचने का तो अब वक्त ही नहीं रहा यूसुफ। अब तो सिर्फ ये तय करना है कि कौन किसको कितनी बड़ी शिकस्त देता है। पता क्या शबनम, नीलम को तो मैं किसी न किसी तरह हासिल कर ही लूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे जिद की तो तुम्हें नुकसान और पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छी तरह समझा लो खुद को। तू पास भी है और पास नहीं, फिर भी तुझको एहसास नहीं। तू कौन मेरा, मैं कौन तेरा, है ख्वाब आँखों में या कोई फसाना है। इस कैद खाने में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर कर दूंगा मैं तुम्हें, अगर तुमने नीलम को अपनी रिहाई की कीमत चुकाने पर मजबूर नहीं किया। एक याद तुझे रखना और सबको बुलाना है। हेलो, मुझे अनीस कहते हैं। आप शायद घर का रास्ता भूल गई हैं, तभी किसी छोटी सी बच्ची की तरह बैठी रो रही हैं। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? ना मैं अपने घर का रास्ता भूली हूँ और ना ही मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ, इसलिए मेरे मुतालिक अपने दिल में कोई भी गलतफहमी मत पालना। अब चलते बनिए। देखिए, ना ही मैं कोई बनिया हूँ ना ही कोई मुंशी। गलतफहमी तो आपको भी हो रही है मेरे मुतालिक। सीधा साधा सा बंदा हूँ। काफ़ी देर से वहाँ सामने बैठा आपकी रखवाली कर रहा था। दरअसल ये पार्क ना लुच्चे लफंगे टाइप लोगों के लिए अच्छे टाइम पास की जगह है, और आप तो यहाँ ऐसे बैठी हैं जैसे यहाँ के थाने के SHO हों। कोई आधे घंटे से तो बैठा मैं आपकी रखवाली कर ही रहा हूँ। तो क्या मैंने कहा था तुमसे? नहीं, आपने नहीं कहा था, मेरे दिल ने कहा था, कसम से। अब आप जैसी मासूम लड़की को इस तरह अकेला तो छोड़ के जा नहीं सकता था। अब बंदे की भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जा रही हैं? मेरा मतलब अब बातचीत हो ही गई है तो कुछ देर तो बैठिए। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं तो आपको घर तक छोड़ने जा रहा था। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली आई थी, अकेली वापस चली जाऊंगी। आप जहमत ना करें प्लीज। अरे जहमत कैसी, मेरा तो रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अब अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो घर जाने से पहले तुम्हें बैंडेज लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा वो बात तो सुनिए। अरे बात तो सुनिए, कल आएंगी क्या? इसी वक्त सुनिए तो सही।
ये तुम क्या करने चली हो नीलम? किस रास्ते पर बढ़ने लगी हो? शादीशुदा इंसान से कौन सी उम्मीदें वापस करने जा रही हो तुम? आज उसके दिए हुए तोहफे को तुमने पहन लिया है, कल उसकी मोहब्बत का एहसास तुम्हारे दिल को अपनी लपेट में ले लेगा। नहीं नीलम, नहीं, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ने का रास्ता ना मिले और पीछे हटने को जमीन ना हो। तुम ही थी रेशु, जिससे मैं दिल की बात कर लिया करती थी। अब तुम भी मुझसे बदगुमान हो गई हो, खफा खफा रहने लगी हो। जो कुछ भी हुआ रेशु, उसमें मेरा क्या हाथ था? जो कुछ शबनम आपे के साथ हो रहा है, क्या उसमें भी आपका कोई हाथ नहीं है बच्चों? यूसुफ भाई भला किस बात का इंतकाम ले रहे शबनम आपी से? क्या आप चाहें तो यूसुफ भाई से शादी करके शबनम आपी को कैसे आजाद नहीं करवा सकती? तुम लोगों के लिए मेरा वजूद ना बेकीमत, ना बेमोल है कि उसे कहीं भी कोई भी कीमत चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, बल्कि आपके लिए हम सब बेकीमत बेमोल हैं। आपके किसी भी गलत फैसले की भेंट कोई भी चढ़े, आप परवाह नहीं करती। ये तुम कह रही हो रेशु? तुम तो ऐसा ना कहो। तुम्हें बचाने के लिए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और शबनम की खुशियों के लिए भी सब कुछ कर गुजरने का हौसला है मुझ में रेशु। लेकिन यूसुफ जैसे लोगों के डर से हम तमाशा बनाने वाले फैसले क्यों करें? उसके लिए उसकी जिंदगी मजाक हो सकती है, लेकिन हमारे लिए हमारी जिंदगी मजाक नहीं है। तो फिर शबनम आपे की जिंदगी क्या है बच्चों? मजाक या फिर अजाब? रेशु, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अम्मी, क्या मुसीबत है अम्मी? क्या हो गया? ये शर्ट का बटन ही टूटा हुआ है, इसको उठा के मैं लेट हो रहा हूँ जल्दी। अरे बेटा, मेरी नजरें में इतना बारीक काम नहीं कर सकती, मुझे तो सुई का नाका तक नजर नहीं आता। ठहरो, मैं शबनम को बुलाती हूँ। शबनम, शबनम। जी पप्पू। बेटा, यूसुफ मियाँ का ये बटन काट दो जरा, देखो टूट गया। पप्पू मैं किचन में मसरूफ हूँ, आप सुरैया को कह दीजिए। लेकिन बेटा, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। यूसुफ मियाँ, बात सुनो। क्या बनेगा इन दोनों का? मेरा ख्याल है मुझे तमहीद बांधने की जरूरत तो नहीं है। आप जानती होंगी मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जानती हूँ, मगर मैं तुम्हारी किसी किस्म की मदद करने की पोजीशन में नहीं। मैंने नीलम से बात की, वो किसी तौर पर भी राजी नहीं। वजह तुम जानते होगे या नीलम? आप चाहें तो नीलम को मजबूर कर सकती हैं। बाशऊर जवान बालिग लड़की को मैं कैसे मजबूर कर सकती हूँ? तो फिर राजा से शादी के लिए कैसे मजबूर कर लिया था आपने?
या नीलम अपनी मर्जी से शादी कर रही थी? मेरे ख्वाबों का दिया